हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं एनके जी महाराज सागर भाई। चलिए फ्रेंड, नवरात्रि आ रहे हैं। नवरात्रि में तरह तरह का आदमी को साधना चाहिए। जिसको जो मर्जी आता है वो साधना कर रहे हैं। कोई चुके ना कुछ साधना करनी है। ठीक है, तो मैं एक दिन में साधना का जो है विषय वो बता रहा हूँ और पूरा बताता हूँ फ्रेंड। ऐसा नहीं कि अभी गुरुजी मैं थोड़ा सा बताया और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ क्या करेंगे। घर में बैठ के साधना कर सकते हैं, खंडहर में कर सकते हैं, पेड़ के नीचे कर सकते हैं, सुनसान जगह में कर सकते हैं, मसान घाट में कर सकते हैं। जहां आपकी मर्जी हो वहां आप जाके साधना कर सकते हैं। शर्त एक ही है कि आपको साधना करते कोई देखे नहीं। दूसरी बात, आप जब साधना करें तो आप किसी को बताना नहीं है। और तीसरी बात, कभी भी नहीं बताना कि हमने साधना किया। ठीक है, और ज्यादा करके आपको रहना है, मौन व्रत धारण करना है कि मैं बोलूं नहीं। सिद्धि के समय में ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। और क्या होती है साधना के समय में कि जब साधना आपकी चल रही हो तो आपको बुरे शब्द मुंह से कभी नहीं निकालना है और सुनना है। बुरे शब्द को सहना है, सहन शक्ति आनी चाहिए। तो इससे क्या है, सिद्धि जो है ज्यादा जल्दी कैच करती है। ठीक है फ्रेंड, तो आज मैं आपको बताऊंगा खतरनाक याक्षनी, कालेश्वरी याक्षनी। ये कालेश्वरी याक्षनी क्या करेंगे? एक तो मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको जो वो धंधा धनेश्वरी अप्सरा, बड़ा साधारण बताया था मैंने। आप भी कर सकते हैं, सबको धन चाहिए। और ये कालेश्वरी याक्षनी क्या करती है? तो कालेश्वरी याक्षनी क्या करती, कालेश्वरी याक्षनी का काम है, देखिए फ्रेंड आज मैं बताऊंगा पूरा खुल्लम खुल्ला आपको बताऊंगा, ओपनरी। काल याक्षनी यही कहेंगे, यही करती है ये, दूसरे की मन की बात बताना। ये तो कर्र पिचास नहीं करती है, यही कहेंगे आप। मन की बातें बताने वाले केवल कर्ण पिचासनी ही नहीं है फ्रेंड। याक्षनी जितने होते हैं इन लोगों का काम ही यही है। और दूसरी बात, याक्षनी ही नहीं, डाकनी साकनी जितने आते हैं ना, ये सब का काम एक ही है। ऐसा नहीं है, समझे ना? अब उनमें होते क्या है, जैसे कि पुलिस विभाग हो गया। पुलिस विभाग का काम क्या है? पुलिस विभाग का काम क्या है? दूसरा आदमी देखेगा तो बोलेगा ये पुलिस है, लेकिन उसका काम अलग है। वो कोई है सफाई करने वाला है, कोई नाई है, कोई क्या है भाई पुलिस है। अब समय लगा तो गाड़ी में बिठा के ले गया, आदमी को पकड़ के ले आया। बात समझ में आ रहा है आपको ना? तो उसी प्रकार इसमें जो है सो क्या है, ये याक्षनी है। ये तो क्या है, ये सब एक देवी की एक शक्ति है, रूप है, छाया है, ऐसा समझा जाए इसको। छाया है याक्षनी। तो इस सब में बहुत सारी शक्तियां होती है। साधना हो जाएगी आपका ये कालेश्वरी याक्षनी का साधना। तो क्या होगा फ्रेंड, कालेश्वरी याक्षनी का साधना, कालेश्वरी याक्षनी से आप क्या लिख रहे हैं, क्या उसने क्या बोला, वो समझ में आ जाएगा आपको। ये भी करते हैं कालेश्वरी याक्षनी। ठीक है, कालेश्वरी याक्षनी से दूर की बातें आप जान सकते हैं, दूर में क्या हो रहा है। नजदीक की बातें आप समझ सकते हैं, वो क्या लिख रहा है या वो क्या बोलेगा। तो इस तरह की भी बातें आती है कालेश्वरी याक्षनी से। कालेश्वरी याक्षनी से आप माइंड रीडिंग कर सकते हैं किसी का, है ना। याद किए उसको और उनके ऊपर में वो लगा दिया अपने दिमाग में, तो वो दिमाग को भी वो कर देंगे, उनका घुमा देगा। तो ये कालेश्वरी याक्षनी की इतनी साधना, ये इतनी मतलब काम है कि यदि आप किसी की बातें जानना, ऐसा नहीं कि ये आपको याक्षनी है तो धन ला के देंगे, इसका एक डिपार्ट अलग है थोड़ा। ऐसा नहीं अप्सरा की तरह ये काम करेंगे। तो उसमें परी जो है, परी वो करेंगे। और अगर आपने इसको ज्यादा खिलाया पिलाया, माना दाना, तो फिर ये आपके थोड़ा थोड़ा वो भी काम करेंगे कि भाई हाँ चलो इसको धन दे दें, कहीं धन का ऐसा सोर्स है वहां पे आपको धन दिला देंगे। तो ऐसा ही करेगा। तो इनके मंत्र क्या है वो आज मैं आपको बता देता हूँ। पहले चलिए, क्रांग क्रांग कालेश्वरी 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 याक्षनी देवी नमः। तो इस प्रकार का मंत्र है फ्रेंड इसका। और इस मंत्र को आपको जपना है। नवरात्रि से पहले आपको इसको पूरा तैयारी कर लेना फ्रेंड। और इसके जो पूजन में लगेंगे, क्या लगेंगे वो, इसके पूजन में ज्यादा कुछ नहीं लगते हैं फ्रेंड। ये याक्षनी है। शराब रखना पड़ेगा, बोतल, ठीक है, और ब्लड देना पड़ेगा इनको। ठीक है फ्रेंड, आप इस अंगुली में सुई डालें,
और पान के पत्ते और पीपल के पत्ते रखने पड़ेंगे। दीपक आपको जलाना पड़ेगा। दीपक के नीचे सिंदूर डालना पड़ेगा फ्रेंड। 5 टीका देना पड़ेगा उसमें, 5 बूंद सिंदूर इससे आपको गिराना है। ठीक है, सिंदूर ये बूंद खून देना है उसमें, और वो शराब साइड में पीपल के पत्ते में शराब देना है, पान के पत्ते पर आपको ब्लड देना है। ठीक है, और दीपक जलाना है। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। 500 से ऊपर 700 आप जप सकते हैं, जितनी आप जप सकते हैं 12 बजे रात से। 500 कम से कम होना चाहिए ये मंत्र, और इससे आपका सिद्धि होगी। और आपको दाएं बाएं से आवाज आएगी, वो क्या बोलते हैं उनका, एक आवाज होते हैं उल्लू जैसा आवाज जो निकलते हैं, इस प्रकार की आवाज आने लगेंगे तो आप समझ लो सिद्धि हो गई, आपके कान में वो आवाज गूंजेगी। ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद।